तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ न्यूमेरिकल्स पे। जो केमिकल काइनेटिक्स में हमने अभी तक काम किया है, हाफ लाइफ और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स जो महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षा के लिए बोर्ड एग्जाम में। तो कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इनको करके आप इससे रिलेटेड और सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे जो एग्ज़ाम में 4 या 3 मार्क्स का आता है। इसका आप ध्यान देंगे। तो बच्चों देखें, पहला प्रश्न हमारे पास क्या है। पहला प्रश्न हमारे पास है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल हाफ लाइफ 60 मिनट है। कितने समय में अभिक्रिया 90% मीन्स 90% पूर्ण हो जाएगी। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आपके सामने आएंगे। थोड़ा वैल्यूज़ में डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन हमें घबराना नहीं है। प्रश्न में हमें क्या दिया है, भली बात उसको नोट कर लेना है, और अभिक्रिया कौन सी कोटि की है इस पर भी हमें विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इस प्रश्न को आप लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे टी हाफ मीन्स प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि के लिए तो यहाँ पे हल हम कैसे करेंगे, हल हम करेंगे टी हाफ। टी हाफ कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की है। तो ये हमने आपको बता रखा है। तो ये आपका 0.693 अपॉन के, ये हमें पता है, ये हमने कर लिया। तो यहाँ से हमें क्या, इस समीकरण को सरल कर लें। के इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.693 अपॉन टी हाफ। क्या हो जाएगा, अपॉन टी हाफ। यहाँ तक आपने जाना इसको। तो यहाँ हमें टी हाफ दिया है। टी हाफ हमें कितना दिया है, देखिए टी हाफ हमें दिया है 60 मिनट। कितना दिया आपको, 60 मिनट दिया है। तो टी हाफ 60 मिनट आपको दिया है। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका, के इज इक्वल टू 0.9693 अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका 60। स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे तो हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो यहाँ से देखें, अब इसको सरल करें, इजी करें। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम क्या कर लें, इजी कर लें। इज इक्वल टू, अब पॉइंट के बाद हमारे पास 1 2 3 3 डिजिट है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इंटू 1000 कर दें। तो 0.693 इंटू 1000 पॉइंट हटाने के लिए, और अपॉन हमारे पास क्या है 60 है। इसको भी इंटू 1000 कर लें, हमें कैलकुलेशन को इजी करना है। तो अब क्या निकल के आएगा हमारे पास, के इज इक्वल टू, तो यहाँ पॉइंट हटाता है, सीधे सीधे पॉइंट हट जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 693, 693 आ गया आपका, अपॉन ये क्या आ जाएगा, 60 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 60,000। 6 के आगे कितने जीरो हो जाएंगे आप, 4 जीरो। कितने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो। स्टेप वाइज देखिए, यहाँ पे हमने पॉइंट हटाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 693, और 60 को भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, क्या गया 60,000। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा और हम सरल करें तो के इज इक्वल टू 693, जितना कैलकुलेशन को आप क्या कर सकते हैं, ईजी कर सकते हैं, उसको ईजी करना है। तो 6 क्या कितने जीरो है, 1 2 3 4 है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सरल तरीके से, 6 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा आपका 4। क्या लिख देंगे इसको, 4। तो इसको थोड़ा हमने ईजी कर दिया। अब देखें, फिर अब क्या करें, के इज इक्वल टू, अब इसको और सरल करना है तो 6 से भाग कर दें 693 में। तो ये कितना आएगा, लगभग 6 1 जा 6, फिर 6 1 जा 6,
6 1 जा 6, फिर 6 1 जा 6, फिर आ जाएगा 6 5 30, 15, फिर पॉइंट लगा दें, फिर ये लगभग 115.5 से ये आपका कट जाएगा। ये लगभग इतना आपका आ जा रहा है 6 से 115.5। तो ये आ गया आपका। अब यह यहाँ से कट गया, तो इसको हम ऊपर ले जाएं तो ये घात ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो कुल मिला के आ गया आपका k इज इक्वल टू 115.5 इंटू, अब ये घात ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, -10⁻⁻⁴। घात नीचे थी तो हम इसको ऊपर ले गए तो क्या हो जाएगा, -4 हो गया। अब देखिए ये आपकी आ गई किसकी वैल्यू, k की वैल्यू। तो इसको k की वैल्यू किस में होती है, मिनट इन्वर्स पर मिनट या मिनट इन्वर्स भी हम कह सकते हैं। तो आधा न्यूमेरिकल हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हल हो गया है। अब देखिए अगला स्टेप क्या है, कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी, और इक्वेशन कौन सी है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अब हम इसमें लिखेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक k इक्वल टू क्या होता है, वेग स्थिरांक k इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन t log r0 अपॉन rt या r0 अपॉन rt। या इसको और सरल में आप लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन a माइनस एक्स। मैं समझने के लिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि r0 क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है अभिकारक की, और rt क्या है, आफ्टर टाइम t, जब समय बीतने के बाद सांद्रता rt। तो अगर ये हमें निकालना है तो हम a क्या है, यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता है, तो प्रारंभिक सांद्रता से जो सांद्रता आफ्टर टाइम t है उसको -x कर देते हैं। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, या ऐसे भी लिख सकते हैं, और अपने समझने के लिए इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो जो आपको सरल लगता है वो आप लिख सकते हैं। तो अब इसलिए यहाँ से हम क्या निकालें, इसलिए t इज इक्वल टू, क्योंकि हमें अब टाइम निकालना है और k हम निकाल चुके हैं, तो टाइम हम निकालना है। तो t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 115 गुणा 10 की घात -4 इतनी थी। अब हो जाएगा इंटू लॉग a अपॉन, थोड़ी देर के मैं इसको ही ले लो, a माइनस एक्स। तो अब वैल्यू रख दें, इसलिए t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 115.5 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू लॉग कितना हो जाएगा, क्या दे रखा है आप देखिए, न्यूमेरिकल्स में क्या दिया है हमको, 90%। तो 100 से हम निकालेंगे तो ये इट मीन्स इनिशियल क्या है, 100 है, एक की वैल्यू क्या है 100, और 100 माइनस हम क्या कर देंगे 90, क्या कर देंगे 90। तो ये कितना आ गया आपका, फिर t इज इक्वल टू आप यहाँ लिख लीजिए, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 115.5 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू लॉग क्या आगे, इंटू लॉग क्या बच गया आपका 100/10, 100/10 कुल स्टेप में हम करेंगे तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो यहाँ पे कितना है आपका,
किससे कट गया 10, कितना है log 10 हमारे पास आया। और ये हमें नहीं बोलना चाहिए, log 10 इज इक्वल टू क्या होता है 1। log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ये हमें ध्यान रखना है। अब सीधे सीधे इसकी वैल्यू हम पुट कर दें। अब देखिए इसमें अब इसमें आगे सॉल्व करें इसको, आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या हो जाएगा log 10 की वैल्यू क्या होगी 1, तो इसलिए t इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन 115.5 इंटू 10 की पावर -4 log 10 की वैल्यू क्या होगी इंटू 1। log 10 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो हमने क्या करती है इंटू 1। अब देखिए अब इसको हमने कैलकुलेट करना है, तो t इज इक्वल टू अब इसको कैलकुलेट हमें करना है। देखिए यहाँ पे 115.5 आपके पास वैल्यू है, दिख रहा है आपको, और यहाँ पे है 2.30 तो ये देखिए लगभग अगर हम पॉइंट को पीछे कर दें, अब हम क्या करते हैं पहले इसको थोड़ा सा इजी कर लें, इसको ऊपर ले जाएं, घात को ऊपर ले जाते हैं, ये जो है 10 की पावर माइनस ऊपर जाए तो क्या हो जाएगी प्लस, तो इसको करें 2.303 इंटू 10 की पावर 4 ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी अपॉन 115.5। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं देखिए, तो ये हमारा डिवाइड करने पर इसको डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आती है लगभग, ये आती है 0.0199 इंटू 10 की पावर +4 क्या आएगी +4। अब देखिए 4 है 10 की पावर 4 है, तो मतलब ये क्या है 1 क्या है 40 है, तो 1 2 3 4, तो इसको हम कैंसिल कर दें सीधे सीधे हम इसको तब क्या लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 199 मिनट। तो ये हो गया आपका आंसर। तो बहुत आसान तरीके से हमने इसको फाइंड आउट किया। इट मीन्स 90% पूर्ण होने में 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा 199 मिनट, जबकि आधा अर्धकाल में कितना टाइम लग रहा था 60 मिनट। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं अगले न्यूमेरिकल्स की ओर। बहुत इजी मेथड से हमने आपको ये बताया है। अब देखिए अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न क्या हमारे पास, अगला प्रश्न है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 1.15 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स है। इस अभिक्रिया में अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा को 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं, तो हमें प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है और उनकी वैल्यूज़ जो आपका फॉर्मूला होता है प्रथम कोटि के अकॉर्डिंग, प्रथम कोटि है शून्य कोटि है जो भी है, तो उसका फॉर्मूला पहले हमें लिख लेना है, फिर उन वैल्यूज़ को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो देखें इस प्रश्न का भी हम हल करते हैं। तो यह भी क्या है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक है। तो पहले इसका हम सीधे सीधे वेग स्थिरांक प्रथम कोटि के लिए जो है उसका फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख लें। के इज इक्वल टू ये होता है 1/t 2.303 log r0 r0 अपॉन RT, जहाँ पर R0 क्या है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है और RT क्या है आफ्टर टाइम T उसकी सांद्रता है। या इसको हम मैंने बताया था, इसको सिंपल तरह से अगर समझना चाहें तो A/A-X भी इसको हम लिख सकते हैं, ये भी हम इसको लिख सकते हैं। तो जो आपको सुविधा लगे उसको यहाँ पर लिख सकते हैं।
और हम इसका यूज़ हम कर रहे हैं आर नॉट अपन आर टी ही यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए फिर इस फॉर्मूले को हम सीधे कर लें। सीधे कर लें मीन्स हमने यहाँ भी समय निकालना है, कितना समय लगेगा, तो टी हमें निकालना है। तो टी इज इक्वल टू तब हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, या आर नॉट अपॉन क्या हो जाएगा आर टी। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला जो आपको याद रहना चाहिए। अगर ये हमें याद है तो आधा काम हमारा सॉल्व हो गया। और इसमें आपके मार्क्स भी होते हैं, क्योंकि जो स्टेप मार्किंग होती है बोर्ड एग्ज़ाम में, तो स्टेप मार्किंग में आपके जो फॉर्मूला है इसके भी हाफ मार्क्स आपको मिलता है। तो कभी भी इसको लिखना ना भूलें। तो यहाँ पे देखिए हमें दिया क्या क्या है। दिया है के की वैल्यू में दिया है क्या, हमें दिया है आर नॉट, हमें दिया है मीन्स ए जो हम कह रहे हैं आर नॉट दिया है हमको 5 ग्राम, और आर टी जिसे हम बोल रहे हैं ए माइनस एक्स ये दिया है हमको 3 ग्राम। तो अब इनकी वैल्यू हम लिख दें। टी इज इक्वल टू, और के की वैल्यू में दे रखी है, के इज इक्वल टू हमें दिया है 1.15 इंटू 10⁻³ सेमी इनवर्स। कितना दिया सेमी इनवर्स। तो दिया क्या क्या है, अब इनकी वैल्यू में सीधे सीधे फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। इसलिए टी इज इक्वल टू अब हो जाएगा 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10⁻³ लॉग इंटू लॉग 5 इनिशियल कंसंट्रेशन मीन्स प्रारंभिक सांद्रता, और आफ्टर टाइम कितनी है 3 ग्राम रह जाती है। आफ्टर टाइम टी कितना रह जाती है, आर टी कितनी रह जाती है 3 ग्राम रह जाती है। तो अब इसको कैलकुलेट हम कर लें। तो हम सिंपल सा ये जो हमें लगभग दिख रहा है 1.15 2.30 लगभग दोनों के बराबर है। तो हम क्या करें, ये इस माइनस पावर को हम ऊपर ले जाएं तो प्लस हो जाएगी। तो टी इज इक्वल टू 2.303 इंटू 10⁻³ ये प्लस हो जाएगी। हम इसको ऊपर ले गए तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। बायो स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इजी से इजी कैलकुलेशन करें। मैथ्स वाले के लिए काफ़ी इजी पड़ेगा, लेकिन बायो के लिए थोड़ा टफ पड़ जाता है, इसलिए वो कैलकुलेशन को इजी करें जिससे उनको करने में क्या हो, आसानी हो। अपॉन 1.15 इंटू, अब 10 की पावर पर चल गया प्लस हो गया, तो अब 1.15 आपका नीचे रह जाता है लॉग 5/3 5/3 5/3। अब क्या हो जाएगा, अब हमें क्या करना है, अब करना है हमको, ये हो गया आपका ऊपर लगे। अब ये डिवाइड करेंगे तो ये आता है आपका 1.66 लगभग ये आएगा। इसको डिवाइड करते हैं, 3 1 3 1 पॉइंट, फिर 3 2 6 3 2 6, ये लगभग ये आ जाएगा। टी इज इक्वल टू फिर लिख लीजिए 2.303 इंटू 10⁻³ अपॉन 1.15, ये हो जाएगा लॉग इंटू लॉग, ये हो जाता है 1.66, और लॉग देने के लिए हमें वैल्यू कितनी चाहिए 4 चाहिए, तो एक जीरो और यहाँ पर हम लिख सकते हैं, नहीं तो 66 ही आ रहा है। अब देखें अब वैल्यूज़ क्या आती है, फिर देखिए टी इज इक्वल टू ये हो गया 2.303 इंटू 10⁻³ अपॉन 1.15 लॉग 1.660। अब यहाँ पे देखें, ये देखिए लगभग 2 से कट जा रहा है, इसको हम राउंड फिगर में लेते हैं
और राउंड फिगर्स में चलता ही है 1.15 2.30, तो लगभग 2 से हम इसको काट देते हैं, लगभग राउंड फिगर लेते हैं 2 से कट जाता है। और यहाँ पे देखना है हमने 16 का 6 और मीन वैल्यू 0, मैंने जो लॉग टेबल देखना बताया था। तो यहाँ पे हमें क्या देखना पड़ेगा, 16 का 6, तो 16 का 6 हम देखते हैं तो कितना आता है आपका 22 18, 16 का 6 कितना आता है आपके वैल्यू 22 18। आप लॉग टेबल देखेंगे, आपको मैंने बता रखा है। तो ये कितना आता है आपका 22 18। तो डिजिट क्या है, एक यहाँ पे 1 माइनस से, तो ये 0 पॉइंट समथिंग ये आ जाएगा। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू कितना है आपका 2 इंटू 10⁻³ इंटू ये 0.2218, ये लॉग की वैल्यू निकाली है मैंने। अब लॉग टेबल में देंगे 16 का 6 मीन वैल्यू 0, तो उसको कैलकुलेट कर देखते हैं। तो ये आता है आपका 22 18। तो 0 पॉइंट डिजिट से एक पॉइंट इधर तो -1, तो ये आता 0.2218, ये आएगा लॉग आपका। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब देखते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। t इज इक्वल टू, अब ये क्या है 10 एक 30 यहाँ पर हम ले लेते हैं, तो इसको हम सीधे 2000 भी ले सकते हैं। 1 2 3, दो के आगे 3 0 लगा देंगे, 10 10 के साथ 3 आपका हट जाएगा, गुणा 0.2218 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये वैल्यू आ जाती है आपकी नियर अबाउट, ये आती है लगभग 443.6। तो इसको हम राउंड फिगर में लिखते हैं, इसलिए t इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 444 सेकेंड। तो ये आ गया आपका आंसर। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ये आ गया हमारा आंसर। तो अगला एक मेथड्स और है हमारा, जो डिफरेंट टाइप से कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। ये मैंने लिखा है यहाँ पे, मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो कहीं पर न्यूमेरिकल में हमें दिया था कि आप अभिक्रिया कोटि को आइडेंटिफाई करिए। तो इसको कुछ मेथड हमारे पास है, जैसे हाफ लाइफ मेथड से इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और इनिशियल रेट ऑफ मेथड से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और जिस पर हमने बात करी है हाफ लाइफ पे, उसके ग्राफिकल मेथड पे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ और इनिशियल रेट मेथड पे भी हमने बात करी है। तो जैसे कि इसमें हम देखते हैं हाफ लाइफ या जीरो ऑर्डर के लिए देखते हैं। नंबर 1, जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू R0/2K। हमने किया था, हमने फाइंड आउट किया है। और सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने क्या निकाला था, टी हाफ इज इक्वल टू हमने निकाला था 0.693/K। इन दोनों में हमने बताया भी था, जो हाफ लाइफ होती है जीरो ऑर्डर की, वो अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है, जबकि जो अर्ध आयुकाल है फर्स्ट ऑर्डर का, वो स्थिरांक है, ये किसी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। इस पर मैंने बात भी करी थी आपसे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, सपोज कोई इनिशियल कंसंट्रेशन की बात हम करते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन मीन प्रारंभिक सांद्रता और हाफ लाइफ की बात हम करते हैं। सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, R1 है, तो टी हाफ क्या हो जाएगा आपका T1 हो जाएगा, हाफ लाइफ क्या हो जाएगा आपका T1। सपोज प्रारंभिक सांद्रता R2 है, तो टाइम क्या हो जाएगा T2, हाफ लाइफ क्या हो जाएगी T2। तो इस रिलेशन के लिए जहाँ पे हमें दो सांद्रता दी गई है, तो वहाँ हमें अभिक्रिया की कोटि फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए थोड़ा फार्मूला, इन फार्मूले से हट के हमें एक फार्मूला, नया फार्मूला क्रिएट होता है। वो फार्मूला होता है आपका, तब इसको हम लिखते हैं T1/T2 इज इक्वल टू R1/R2 की पावर 1 - n। तो ये हमें ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला निकल के आ गया है।
जहाँ पे 2 या 2 से अधिक सांद्रता हमें दी रहती है और 2 या 2 से अधिक हमें क्या दे रखी है, हाफ लाइफ पीरियड भी दिया होगा, तो वहाँ पर इस फॉर्मूले को हम लगाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले को मैं और सिंप्लीफाई कर दूँ तो एक्चुअली में ये क्या होता है, टी हाफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर नॉट की पावर 1 माइनस एन, ये होता है। एक्चुअली ये होता है। तो अगर 2 वैल्यू दे रखी है, 3 वैल्यू, तो हम कोई 2 वैल्यू हम ले लेते हैं, उससे हम क्या निकाल देंगे, अभिक्रिया की कोट क्या होगी ये हम बता सकते हैं। तो आइए एक न्यूमेरिकल से इसको देखते हैं। एक न्यूमेरिकल हमारे पास यहाँ पे है। न्यूमेरिकल क्या है, इसको देखिए। न्यूमेरिकल को पढ़िए। किसी यौगिक के विघटन की अर्ध आयुकाल 20 मिनट है। यदि प्रारंभिक सांद्रता को दोगुना कर दिया जाता जाए तो अर्ध आयु का मान 10 मिनट हो जाता है। अभिक्रिया की कोट क्या होगी। तो इसको शॉर्ट स्क्रीन कर लें या इसको लिख लें न्यूमेरिकल्स को। तो यहाँ पे हमें देखना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो इसको अगर सॉल्व करना है तो हम किस तरीके से करते हैं, तो हम सीधे सीधे ए बी सी या कुछ ऐसा लिख लें। तो 0 1 2 प्रारंभिक सांद्रता, यहाँ पे लिख लें प्रारंभिक सांद्रता और हाफ लाइफ टी हाफ, यहाँ पे लिख लें। तो इनिशियल 0 है, तो इनिशियल पे हम क्या लिख दें इसको, ये क्या होगा आपका आर नॉट होगा, ये क्या होगा आपका हाफ लाइफ, इसको लिखते हैं हाफ लाइफ टी हाफ। तो इनिशियल पे सपोज मान लें हम क्या है, एक्स ये है। ये तो इनिशियल पे तो 0 या टी हाफ इसको हम कर लें। तो यहाँ पे क्या है, सपोज ये क्या है, एक्स है। तो यहाँ पे हमें एक्स पे इनिशियल कंसिडरेशन पे हमें कितना दे रखा है, 20। एक्स पर सपोज हमें दिया है 20 मिनट। हाफ लाइफ कितनी देखिए 20 मिनट, कितने देखिए 20 मिनट दे रखी है। और यदि प्रारंभिक सांद्रता को दोगुना कर दिया जाए, प्रारंभिक सांद्रता एक्स थी और इसको क्या कर दिया 2x कर दिया, क्या कर दिया सपोज 2x कर दिया, दोगुना कर दिया जाए, तो दोगुना कर दिया जाए तो अर्ध आयु का मान कितना हो जाता है, 10 मिनट हो जाता है। कितना हो जाता है, 10 मिनट हो जाता है। तो अब इसको कैलकुलेट करें हम कौन से फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या हमारे पास, T1/T2 इज इक्वल टू R1/R2 का n माइनस की पावर 1 माइनस एन, इसको ध्यान रखना है 1 माइनस एन, ये फॉर्मूले को हमें ध्यान रखना है। अब इस फॉर्मूले में अगर इसको हम रखते हैं तो क्या निकल के आता है, यह आ जाएगा आपका T2 क्या है ना, T1 कितना है 20, और ये हो जाएगा आपका T2 क्या है 10 बराबर x/2x की पावर 1 माइनस एन कर लिया। अब देखें यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया आपका, 0 से 0, तो ये आ गया आपका, हमारा आ गया आपका 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा n माइनस 1। तो क्या निकल गया है, n माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम अगर n निकालते तो क्या हो जाएगा, n तो माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो n इज इक्वल टू 1 + 1 बराबर 2। तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, सेकेंड ऑर्डर द्वितीय कोट अभिक्रिया होगी। n की वैल्यू क्या निकली, क्या n क्या है यहाँ पे, n यहाँ पे n क्या है, कोटि, अभिक्रिया की कोटि है। तो क्या कोट निकल के आई, हमारा आंसर आ गया सेकंड, द्वितीय कोट अभिक्रिया निकल के आ गया। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो बच्चों ये फॉर्मूला आपको लगाना है। बहुत आसान तरीके से मैंने कोशिश करी है और इसमें लाइक बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और भी मेहनत करके आपके सम्मुख और सरल तरीके से न्यूमेरिकल्स को करने की कोशिश करूँगा और अच्छे तरीके से। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आशा करता हूँ काफ़ी सरल मेथड आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच आज के लिए।